आदमी जा सकता है, सब्जी खरीदने के लिए उधर अन्य लोग इधर आना है। क्रीमेशन ग्राउंड है जो वो बहुत जातियों का उधर है, बहुत कॉलोनी किधर है, तकरीबन 18-19 कॉलोनी किधर है। ये सारी बातें लिख के उपायुक्त महोदय को मांग पत्र दिया गया। डेलीगेशन में कम से कम 15 आदमी थे, मेरे स्पॉन्सर जी भी थे, विनोदी सिंह जी थे, कोई पेडेस्ट्रियन को भी दिक्कत है, लेडीज को भी दिक्कत है, क्रीमेशन ग्राउंड की भी दिक्कत है। उन्होंने जो डीओ लेटर लिखा है, डीओ लेटर कई बड़ा पर्सनल टच का है, वो डीआर को उन्होंने भेज दिया। इसके बाद एमपी साहब ने भी सेम वैसा ही लेटर डीआर दीदी को लिख दिया। वो साथ में एक बात तो कही, 2 रेलवे बोर्ड की मीटिंग होगी इस महीने, उसमें इसको पास करवा दिया जाएगा। अब ये उनकी आत्मा है, विधायक जी की बात सुनो, विधायक जी के पास हम गए, विधायक जी ने मुझे रास्ता बता दो, समय लेके मैं वहाँ जाऊँगा और जिसको भी साथ चलना है, जो शहर के जो लोग साथ चलने के लिए तैयार हैं, उन सबको लेके जाऊँगा। मेरा कहने का भाव ये है कि उपायुक्त प्रतिनिधि है, उनको मालूम है और वो इस कोशिश को करने में लगे हुए हैं। अब हमें आगे किसके पास जाना है? अब हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो हम किसको ज्ञापन दे के आए, कब ज्ञापन दे के आए, किसके पास अपनी समस्या बताने के लिए गए? जिले के हमारे मुख्य अधिकारी तो डीसी साहब हैं, उनके पास कौन गया, कब लिख के दे के आए? अब हम यहाँ बैठे रहे, अपनी समस्या बताएं ना। जब हम उनके पास जा रहे हैं और जाति को तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर उन पर भरोसा भी होना चाहिए हमें। ये कोई अखेड़ी में सरसों जमती नहीं, कोई एकदम काम हो जाएगा। समस्या एक वर्ग की नहीं है, एक आदमी की नहीं है, सबकी समस्या है। वे भी सामाजिक आदमी है, रेलवे वाले भी सामाजिक आदमी है। जो भी डेलीगेशन रेलवे वालों से मिला है, वो सभी लोग सेटिस्फाइड हैं। उन लोगों ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया। वे स्वयं तैयार हुए, तो कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास ऊपर से आएगा, हम 1 घंटे में ड्राइव जो एस्टिमेट है वो बना के वापस भेज देंगे। हमने सारा काम कर रखा है, ड्राइंग वगैरह उन्होंने बना रखी है। अब या तो एक कोशिश हो, हम लोग दिल्ली जाएं डीआरएम के पास, या एमपी साहब के पास जाएं एक बार और वहां से फोन करवाएं। और जब उन्होंने एक बात कह रखी है कि जब रेलवे बोर्ड की मीटिंग होगी इसी माह में उसको पास करवा दिया जाएगा, तो कम से कम उनकी वेट कर लेनी चाहिए। अब मैं निवेदन करता हूँ अशोक गोयल जी, जो गौरव विकास ट्रस्ट के प्रधान है, कृपया अपनी बातें संक्षिप्त में रखें। सभी वक्ताओं से निवेदन है, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, अपने अपनी बातें संक्षिप्त रूप में रखें। और सर कैसे कौन धन्यवाद प्रधान जी, सम्मानित अति सम्मानित साथियों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि शहर इस फाटक की वजह से 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बात पक्की है। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी आने वाले महीनों में बारिश के दिन आने हैं। जो अभी 1-2-3 महीने के बाद बारिश आएंगी, उसके बाद तो आपको लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके उस पार जाना पड़ेगा। अभी तुरंत तो ये है, जैसे तैसे भी अंडरपास से इससे उससे निकल जाएंगे। आने वाले 2 महीने में बारिश के सीजन में 10-12 किलोमीटर का सफर तय करके आपको शमशान में जाना है तो जाना पड़ेगा, बनखंडी मंदिर में जाना है तो जाना पड़ेगा, जहां भी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। और इसके लिए चाहे एक आदमी का काम है नहीं, आप सबको एकजुट होकर इसमें चाहे आपको समय देना पड़े, चाहे आपको पैसा देना पड़े। देखो, काम छोड़ के काम बनेगा। आपको तो अपनी दुकान पे बैठ के काम बनेगा तो नहीं बनेगा। आप सब ने मिलकर पूरी आवाज उठा के तन मन धन से, चाहे वो धरने पे जाना पड़े, चाहे डीआरएम के पास जाना पड़े, चाहे डीसी साहब के पास जाना पड़े, सबको मिलकर चलना होगा, तब ही हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। ज्यादा समय न लेते हुए मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार इसके अंदर जब तक टाइम बाउंडेशन कोई प्रोग्राम नहीं देती, तब तक कोई भी एजुकेशन चुप नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम रेलवे अधिकारियों से मिले थे परसों ही, और उन्होंने कहा इसके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब तक डीआरएम
अपने साइन नहीं कर देता तब तक ये मंजूरी नहीं मिल सकती। अगर आप बजट भी पास करवा देते हैं और डीआरएम की मंजूरी नहीं मिलेगी तो भी इसको नहीं बना सकते। पहले डीआरएम की मंजूरी होगी, उसके बाद हरियाणा सरकार बजट देगी और उसके बाद ये रास्ता बनना शुरू होगा। अब मैं इसी कड़ी में श्री सियाराम जी गोयल से निवेदन करता हूँ, कृपया अपने विचार रखें। आदरणीय महावीर जी, ईश्वर जी, प्रधान जी और सभी व्यापारी साथियों, भाई समस्या तो जरूरी है, ये देखो सीधी सी बात है, आने जाने का रास्ता हो गया, लेकिन जब बारिश आ गई सबको टेंशन होती है घर कैसे जाएंगे। मैंने इसमें एक भी आदमी आज तक इस अंडरपास में पहले नजर देखा, पिछले 2 दिन नहीं चल रहे हो, इतनी परेशानी है इसमें। लेकिन भाई साहब ने जो सुझाव बताया ना कि प्रधान जी ने अपने जो इधर है जिला चौक पे, भाई उपाय होते ही कर सकते हैं भाई इस मामले में। हम बार बार वहाँ जाए 2 दिन पे 4 दिन पे कैसे भी जाएंगे, वही हमारा समाधान कर सकते हैं, इसका और कोई मुझे समाधान नजर नहीं आता। समस्या मैं अपने साथ हूँ, कभी भी मेरी जरूरत हो बिल्कुल 100% हमारी समस्या चाहे जाए, कभी भी मुझे याद कर लेना, साथ में ये याद कर लेना, साथ में रख लीजिए, कभी भी बुलाओ साथ में चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ तरसेम गोयल जी से कि वो अपने विचार रखें। तरसेम गोयल जी। सम्मानित मंच, मेरे व्यापारी भाइयों, नौजवान साथियों, शहर के प्रमुख लोग, आज इस समस्या को लेकर के हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सबको सर्वविदित है कि हम जब वहाँ से निकलते हैं, मोटरसाइकिल हो या कोई व्हीकल हो, उसको पैसा भी कम है, लेकिन जो रिक्शा वाले, जो ट्रांसपोर्टेशन वालों को जब हम निकलते हुए देखते हैं, कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बेचारे उनको धक्का लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो भीड़ इधर से उधर करने में जितनी दिक्कत आ रही है, इसे शायद सभी लोग जानते हैं। बात जहाँ तक प्रशासन की है, प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता और गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जब बंसीलाल के एक दिन में रास्ता हरियाणा और पंजाब को काट करके बना सकता है, इतनी बड़ी समस्या कि कितना बड़ा एरिया शहर से कट चुका है। आम महिलाएं, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उसके लिए कितने दुखी है। क्या प्रशासन को पता नहीं है इस बात का? क्या डीआरएम इतनी बड़ी चीज होगी कि पूरे शहर को ना ये अलग से कर दे? जब तक हम एजुकेशन नहीं करेंगे, जब तक हम मतलब बगैर कोई तो माँ की नहीं देती, ये एजुकेशन चालू रखो। प्रशासन भी इसके ऊपर ध्यान देगा। या एक कौशिक साहब जो हमने सांसद बना करके देखे, उसका कर्तव्य नहीं कि जल्दी से अगर वो डीआरएम को तो बोल ही सकते हैं रेलवे की बुकिंग कब होगी, कितने दिन के बाद होगी, कब वो फैसला लेंगे, ऐसा नहीं है। सभी व्यापारी भाई मिलकर के, सभी व्यापारी नहीं, सभी आम जन मिलकर के इस एजुकेशन को आगे बढ़ाए और जल्दी से जल्दी इसमें रास्ता दिलवाए, नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। बारिश का टाइम आने वाला है, बारिश के टाइम के बाद तो यहाँ से मोटरसाइकिल या कुछ भी नहीं निकल पाएगा, गाड़ी ना मोटरसाइकिल ना कुछ। उधर से दूसरा अंडरपास है, उसके ऊपर को भी वो नहीं लगी है, क्या नाम है, नहीं लगी हुई है, वहाँ पर भी पानी भर जाता है, जिससे लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ पर कंप्यूटर जी और ये जितने अपने शहर के लोग, सतपाल जी काफ़ी दिन से लगे हुए हैं। प्रधान जी भी कह रहे थे कि भाई कौशिक साहब भी आए, बिडा साहब भी आए या दूसरे भी आए, उन्होंने भी मतलब आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। अब डीआरएम की बात है, कोई डीआरएम में मजबूरी देगा तो 2.5 करोड़ रुपये भी आएंगे तो उसका बनेगा क्या? लेकिन हम ये कहते हैं कि सभी काम 1 महीने के अंदर करवाओ, सभी मिलकर के चलेंगे तो शायद ये दिन दूरी है, बहुत जल्दी ही काम हो जाएगा। धन्यवाद। अब आपके सामने श्री श्यामलाल जी अपने विचार रखेंगे। श्री श्यामलाल जी। महावीर कंप्यूटर जी व सभी सम्मानित व्यापारी भाइयों, मैं रेलवे के बारे में बताना चाहूँ। रेलवे बहुत दूध महकमा है, बहुत दूध महकमा है। कदे तो चल जल्दी राह दे देगा आपने। यो सीधे के रास्ता है जो अपना या सड़क जो जिसका एक्सचेंज का आगे वो क्यों सारा सीधे का रास्ता है। पटवारी के पास एक कपड़ा हुआ है, सीधरा बोलना उसने, उसमें ये सब रास्ते हुए हैं। एक खांड भी बंद नहीं कर सकती रेलवे, या सरकार कोई रास्ता रोड बना हुआ है, सड़क बना हुआ है, या रेल की नई लाइन निकला है, एक खांड भी बंद कर सकती कि
किसान के खेत की। और यूं रास्ता सीधे का है, इसको किसी भी शुल्क में नहीं बंद कर सकते। बीटा प्लांट के दोनों को भी नीचे को अंडर पास बना रखा है, ऊपर को भी वो आने भी, ये सब सीधे के रास्ते हैं। और फाटक कितनी बिल्लू बेटा कोई सी भी नहीं बंद हो सकती। आड़े किया फटा रही है शहर का निर्माण नाश करके दीजिए। यदि सारे मतलब व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि जो सीधरा एक पटवारी का कटवा करें और उसकी सारी नकल ले गई। और हरियाणा सरकार के भी बह है रास्ते और रेलवे के भी बह नहीं है। मैंने कर रखा है काम, जींद से लेकर सिंधु तक जिंदिया राजा ने फ्री में जगह दे रखी है। रेलवे कोई मुआवजा दे रखा। जब मैंने किलो गड्ढे करा था मुकदमा और मतलब आप उसमें सफल हुए थे, मैंने उसके मतलब सारा हिसाब किताब करके तो मैंने आपको बताऊं कि दिन सोचो को मतलब वो करने लग रहा हूं। ये सीधे का रास्ता है, इसकी सीधे ही को निकल कटवा के और डीसी के खिलाफ है, डीआरओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, पहले अपना समाधान। अब मैं निवेदन करता हूं नगर प्रधान श्री ईश्वरचंद्र बंसल जी से, वो अपने विचार रखें। श्री ईश्वर बंसल जी। आवाज दोबारा। सभी प्रतिनिधियों से सभी शहर मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भाई महावीर कंप्यूटर जो है हमें एक ऐसा नृत्य के रूप में मिला हो कि कैसे चट्टान और स्तंभ की तरह से अडिग है। इसका कोई स्वार्थ अपना नहीं है। ये जो भी लड़ाई लड़ता है सिर्फ व्यापारियों के लिए या क्या हम लोगों को इतना अपने बंदोबस्तों के बीच के साथ और उनको पूरा आश्वासन है पाटिल जी आप जो भी आदेश करेंगे हर दास के साथ हर जगह खड़े हुए जो भी आदेश करेंगे वो मान्य, क्योंकि हम ऐसे व्यापारी है कि भी हम अपने स्वार्थ से क्या बातें कंप्यूटर की आपकी दुकान है कि पिछले पर लेना ये हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। और क्या हम इस बात में सब पीछे रहते हैं? मुझे खेत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस के व्यापारी भाई अपनी दुकान से एक मिनट भी उठ के आने लगते। मुझे बड़ा अफसोस है की बात से कहता हूँ हम एक लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। हर व्यापारी एक बात तो कहते हैं हर बार, क्योंकि मेरी मार्केट जो तो सब व्यापारी मेरे से रहता और एक बात ये पड़ता ये बात फेल हो गए, हम फेल हो गए, बच्चे कौन से खाएंगे? तो क्या हम लोगों का ये विश्वास है ये पड़ता कि भी अमन को जो है इनके साथ करना जैसे कहता है इनको साथ और उनके साथ चलना। तो आप लोगों से ये बात करना और बताना चाहता हूँ क्या प्रोग्राम आपको विश्वास दिलाते हैं कि रास्ता पर बांटे रहेंगे, उसको भी बंद नहीं रहने देंगे। आप विश्वास करें और अपना समर्थन धन्यवाद अब मैं निवेदन करता हूँ हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान श्री महावीर कंप्यूटर जी, जिनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग बुलाई गई है, वो अपने विचार रखें और आगे की गाइडलाइन कैसी बनाई जाए उसके बारे में सूचित करें। श्री महावीर कंप्यूटर जी। आदरणीय सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के नगर प्रधान ईश्वर जी और कपड़ा एसोसिएशन के प्रधान राजेश काली जी, रेडीमेड एसोसिएशन के प्रधान जयकुमार गोयल जी, फर्नीचर एसोसिएशन के प्रधान संजय गर्ग जी और हमारे देवलाल मार्केट के प्रधान पहलसा रमेश बंसल जी और हमारे पार्षद जयकुमार पानी जी और हमारे पार्षद महिपाल शर्मा जी और बड़े सम्मान के योग कपड़ा मार्केट से हमारे बड़े भाई श्यामलाल जिंदल जी और सारे साथी बैठे हैं, सबके नाम जानता हूँ, सबका मान सम्मान है, इज्जत है। आज सभी लोग यहाँ बैठा हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो इस मीटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चे साहब एक बार यहाँ से
बुजुर्ग नौजवान साथियों, कई वक्ताओं ने बोलना था, समय का अभाव है, कोशिश करी जो भी साथी बुलाना चाहे उसको बुला दिया। तो मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से बड़े विस्तार से बात सुने और बीच में उठ के ना जाए, सबको मौका बोलने का दिया, इसमें सबकी भागीदारी है। तो मैं निवेदन करूंगा, आपने पता होगा सारे व्यापारी भाई बैठे हैं, विषय का भी आपने पूरी जानकारी होगी। ये जो फाटक बंद हुई है इससे सारा व्यापार चौपट हो गया, शायद 2 टुकड़ों में बढ़ गया, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और यहाँ काफी हमारी बनखंडी महादेव, खाटू श्याम का मंदिर और शमशान भूमि भी लगती है। मैं बताना चाहूंगा पिछले 15 दिन के दौरान बारिश हुई थी, आपको याद होगा, उसकी वीडियो भी जारी हुई थी और हमारे एक साथी बता रहे थे करती जा रही थी, उस पुल के निकलने का कोई भी साधन नहीं था, अर्थी पैदल चली थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वहां जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, कैंटर को घुमाना पड़ा। कितनी बड़ी घटना है, आप जानते हुए कितने जो हमारे साथी उस शव यात्रा के साथ है, कितनी आत्मा दुखी हुई होगी। एक साथी हमारे टेढ़ी के प्रधान यहाँ थे, वो बात कह के गए, देखो सारी बातें हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे दिक्कत इस बात की है, जब भी कोई धरने की बात आती है, जब भी कोई मीटिंग की बात आती है, उसको कंडम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, पार्टी से जुड़े अच्छी बात है, आपका योगदान काम कराने में अच्छी बात है, लेकिन ये लीपा पोती का काम ना कर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर एजुटेशन में कोई न कोई जैसे पैदा हो जाते हैं। मैं बिल्कुल खुल के मन से बात करना चाहता हूँ। मैं रेलवे विभाग के अधिकारियों से मिला भाई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सामने हरिजिंदर जी बैठे हैं, रवि चोपड़ा इनके खास है, उन्होंने ये कह दिया कुछ नहीं होने जाने वाला, जब तक हरियाणा सरकार ग्रांट नहीं देगी जब तक ये रास्ता नहीं बन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बात है, डीसी साहब के पास गए नहीं, डीसी साहब ने पता नहीं, विधायक ने पता नहीं, कोशिश को पता नहीं, जो कोशिश का ठेका ठहरे हैं। 250 आदमी हम गए थे कोशिश के पास और कोशिश साहब ने ऐसा कड़ा जवाब दिया, भाई ये काम करने वाला नहीं, आप इसको तो भूल जाओ, कोई पार्क लेना तो पार्क ले लो, पार्क दे सकता हूँ। मैंने कहा था, मेरे को भी बुलाया गया, वहाँ अकेले कोने में बिठा दिया, मेरे को बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैं उन भाइयों से मैंने तो यहाँ बुला के मौका दिया, कोई बात नहीं, आंदोलन में बिछड़ जाते कई साथी, बिछड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन संघर्ष करेंगे। व्यापारियों का संघर्ष है, व्यापारियों के पेट पे तलाश लग रही है और काफी युवा बेरोजगार हुए हैं। आज खाटू श्याम के दर्शन जो महिला हजारों दर्शन करने के लिए जाती थी, आज उनका रास्ता कहाँ बताए प्रशासन। आज बनखंडी महादेव में जाते थे, महिलाएं जाती थी, कहाँ से रास्ता निकलेगा। आज दुकान बेचने पर मजबूर है, इतना खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है, फिर हम चुप बैठेंगे? ये चुप बैठने की बात नहीं भाई, संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। कई लोग आंदोलन में बिछड़ जाते हैं। ये जैन साहब बैठे भाई, इनकी दुकान पे कब्जा कर लिया था, हमने नाक में दम कर दिया बदमाशों के, और जब तक उस दुकान को गिराया नहीं गया, जब तक हम चैन से नहीं बैठे। इसी प्रकार बदमाशों ने फिरौती दी थी भाई, गोली का भी डर था, जान का भी डर था। ये व्यापारी भाइयों में एक बात कही थी, ईमानदारी से काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे। किसी बदमाश की हिम्मत को किसी से पैसे मांग लेगा, ये मीठी मीठी बातें करना छोड़ दे भाई। कोई भाईचारा नहीं, सबसे बड़ा भाईचारा हमारा सबका है। कोई एक चाहे में पार्टी से मिलके अगर इस आंदोलन को कमजोर करें, किसी सूरज बर्दाश्त नहीं करेगा, नंगे कर दे भाई। नंगे करने में कोई कोताही नहीं बरता, मेरे बड़े बड़े मित्र हमारे से छूट जाते हैं, लेकिन ये हमारे दुकानदारों की पेट का सवाल है, युवाओं का रोजगार का सवाल है, बेचारे रेडी वालों का सवाल है। एक रेडी काट के तो दिखा दो, क्या इतना प्रशासन, रेलवे प्रशासन इतना अंधा है? कौन सा पुल बनाया हो, अंडरपास खाली है, कोई उसमें से निकल नहीं सकता। रात को लूटपाट होती है, एक आदमी का तो सिर पाट दिया रात को स्मैकियों ने। कितने बच्चे रहते हैं, अब यहाँ विधायक की चमचागिरी करने आएंगे, विधायक का जिम्मेवारी बनती है।
सांसद को भी की जिम्मेवारी बनती है। हमने वोट देकर उसको विधायक बनाया है। विधायक ने हमारे बीच में आना चाहिए था। इतने दिन से प्रचार चल रहा है। मैं विधायक का धन्यवाद करूंगा। अगर विधायक ग्रांट लाके से काम शुरू कराएगा, सबसे पहले माया मेरे हाथ से पड़ेगी। मैं लोगों के लिए मरता हूँ भाई। राजनीति करने के लिए लोग आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आते हैं और आप लोग गुमराह करते हैं। भाई कड़े सुनते हैं चुनाव लड़ने वाले, बताओ अगर वो विरोधी के मामले में समस्या लेके आए हो, किसी व्यापारी की समस्या लेके आओ, हमने तो बड़े से बड़े अफसर का इलाज कर दिया भाई। डीसी हमारे सामने कोई बड़ी चीज नहीं। डीसी की हम टैक्स देते हैं भाई, हम टैक्स देते सरकार का खजाना भरते हैं। कोई भी मोटी बात करने की जरूरत नहीं। हम कोई पार्टीबाजी नहीं करते, किसी के खिलाफ नारे नहीं लाते। जो चुने हुए प्रतिनिधि है हमारे बीच में आना पड़ेगा। 2024 का चुनाव है, उसको सबक सिखाने का काम हम करें। यहाँ से ऐलान करते हैं आंदोलन होगा भाई। आज तो हमारे 32 आदमी आए हैं। हमारा धरना वाली 5 तारीख को हमारा धरना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ और उन आदमियों को भी बताना चाहता हूँ जो एजेंट बन के काम करते हैं विधायक का, उनसे चेतावनी देना चाहता हूँ और छोड़ दे भाईचारे से गिर जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ ये सामाजिक ताना माना, ये भाईचारा, ये इज्जत बार बार नहीं बनती। एक बार आप नजरों से गिर गए ना, यहाँ दूध का पानी हो जाएगा। आप सब एकजुट होना, आज उठा के बता दो भाई, आप जल्दी में पैदा होंगे, उनसे किसी प्रकार की गुमराही की जरूरत नहीं। एक भाई कह के गया था 2 लाख चक्री लगावांगे, एक दिन आगे चक्री आई को नहीं, अरे ग्रांट भी को नहीं आई, तब तो काम कैसे शुरू होगा? बड़ी का जाली, अरे इन्हीं बातों में समाजी बैठे हैं, सामाजिक आदमी के पिताजी बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों से हम घबराएंगे क्या? अरे सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन था, बदमाशों का छोटा आंदोलन तो नहीं था। अरे सब का पकड़ गए, व्यापारी मीटिंग मान गए और मैं पकड़ के ले आया करता, अराड़े इकट्ठे कर लिए थे 500 आदमी, उनका इलाज कराया नहीं कराया, बताओ भाई। इससे बड़ा तो आंदोलन नहीं हो सकता जान करना है। एक तो भाई अपना प्रशासन के खिलाफ लड़ना है। क्या दिक्कत है प्रशासन के? लोकतंत्र में सबकी आजादी है, लोकतंत्र में सबका सहयोग है। ये तो भाई मानो कोई पार्टी वाली नहीं बात है। हम तो यहाँ सियाराम जी बैठे हैं, मेरे प्यारे मित्र हैं भाई, इनका भी टीस है इसकी राष्ट्र जाम की, तो जय हनुमान ने बैठा इसके भी टीस है, महिपाल शर्मा बैठे इनके टीस है, चुने प्रतिनिधि को निके हमारा भी हमारे का शायद से स्वागत करा। देखो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ज्यादा आप एजेंट बनना चाहो ना, चुप तो रह सकते हो, आंदोलन में कमजोर तो ना करो, हमारा तना माना तो ना बिगाड़ो, हमारा भाईचारा तो नहीं बिगाड़ो। ठीक है आप जुड़े विधायक के साथ, वेलकम आपका। और जब मैंने उनका एक बात कह दी, अरे तारा में ताकत तो लिया विधायक ने करवा दो काम, हमारे स्वागत करते हैं। हजारों आदमी हमारा पड़ा के मनने की दिक्कत है भाई। जब व्यापारियों का रोजगार बचे है, युवाओं का रोजगार बचे है, रेडी वाले का रोजगार, एक आदमी 3 दुकान तो बिक ली भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ आंसू तक खून के आंसू व्यापारी बाबा है, और मैं वो व्यापारी की तकलीफ देख के मेरे सहन को नहीं होती भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहे इसमें मेरी गलती मानो, और कोई शब्द निकल गया मेरे तक किसी खिलाफ, उसकी गलती मैंने माफ कर दी हो, लेकिन गुमराह होने की बात नहीं, आत्मा से काम करो भाई। और आप आओगे भाई, करते कोई आंदोलन की घोषणा है मंजूर करना है, मंदिर में बैठे हो, पूरी ताकत के साथ लड़ोगे भाई। जोटा मार दिया एक आदमी, अगर 5 की संख्या में आदमी लाओगे ना, थोड़ा हजारों की संख्या हो जाएगी। और मैं एक बता रहा हूँ भाई, महिला भी आऊंगी, मैंने चंद्र वाली तरफ सड़ा मिट्टी ली थी, सारी महिला दुखी थी, बोले भाई साहब इधर काम हो गया, हमारे आदमी तो दुकान पर काम करे, बेचारा रोजगार करे, हम किसके कैसे संभाल लेना? और रात में तो महिला निकल सके, दिन में नहीं निकल सकती, निवेश में क्यों बैठे? तो भाई हजारों महिला दुखी भी हैं, वो भी आंदोलन में आओगी। तो सारा तो एक समझती जाओ भाई, कोई ऐलान करता है उसका सिर मत चलाओगे। सारी ट्रेनिंग में बैठी है, 6 ट्रेनिंग में बैठी है भाई, 6 ट्रेनिंग में 50,000 आदमी लागू 300 आदमी पहुंचेंगे। ये सबका काम है, व्यापारियों का काम है। और भाई जो दुकान पर अपना नौकरों बेचारे उसके पेट पर लात लगती, इतना बड़ा जुलूम क्या हुआ जब आप बोलो नहीं गए, जागो नहीं गए, हमारा जमीर जगाओगे नहीं, नुए लिटोगे नुए पिटोगे भाई।
अरे एक बात आज जोड़कर निवेदन करूं भाई, ज्यादा काम मेरी दिमाग इसलिए करा दो, क्यों करा दो? कोई आंदोलन छड़ा बड़ा बड़ा कल्याण पड़ा, दस्ते जो बड़ा समाचार देना पड़ा के बाद भाई तामे पदाधिकारी हो, तारा बड़ा नहीं बनता, सबका फर्ज बनता होगा। जब 20-20 आदमी इकट्ठे करके ले आओ तो भाई एक एक का समुद्र बड़ा है। तो ये क्रांतिकारी महाराष्ट्र जिंदल बैठा भाई, कल कपड़ा मार्केट में ये काफी बहुत बड़ा प्रोग्राम करे था, आदमी सारे कपड़ा मार्केट कह रहे हैं। एक बात सतीश ने कही थी, राजेश काजी ने कही थी, बोला ये आत्मा ना ये पानी के लिए बनी है, अगर इस आत्मा को मारते गए तरह चौड़ा ठंड नहीं पाओ। ये बता दो राजनीति करने के लिए तो आ जाएंगे, चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे, बात बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ 8-10 साल से आपकी समस्या के लिए किसी नेता के जवाब नहीं निकली आपके पक्ष में। आप नजर मार के देख लो। अरे एक बात और कहना चाहूँ, आप इतना घड़ी काम करनी छोड़ दो, इन्हें उड़ाने देने लग जाओ, इन्हें कहने लग जाओ हमारी लड़ाई में खड़ा था। जब इनके सीधे पुंजड़ होंगे, जब इनका मराठा न लगे ना, इन्होंने वोट तो बिना अपने बिना काम करे मिल जाए, बिना संघर्ष करने मिल जाए। अरे मैं 3 बजे गया, इसके बाद तुम बताते कुर्बानी दे जय मनमास मेरे गोली मार दे, तो इससे बड़ी कुर्बानी मेरी क्या थी? ये तो डर गए, ये तो घीस कर गए मेरा गया काम बात है, थर-थर कांपे जाए, पैरा पड़े तो प्रधानमंत्री बचा ले, आगे 3 साल मानी बढ़ेंगे। मैंने एक बात कह दी थी उनसे, अगर दोबारा लिखाए भी गए ना, इनके तो तारा इलाज कर दिया, अगला इलाज बहुत पक्का कराएंगे, इनकाउंटर कराने का काम कराएंगे। कितनी बड़ी कुर्बानी है महावीर कंप्यूटर मार के तो आगे बदमाशी कर सके, उसके गला काट के तो वो बदमाशी करे, जिंदगी बदमाशी नहीं कर सकता कोई और बदमाश। तो भाई मैं सिर्फ निवेदन करूंगा, तो सुनील भाई एक बात कहा था, प्रधानमंत्री खर्चा भी आप करे जाओ भाई, मैंने आज तक तो विजय मांगे नहीं, सीधी बात है ना, मैं मानता इस आंदोलन में बहुत बड़ा खर्चा होगा, मैं बताऊंगा। जो भी आदमी पर्दे के नीचे लेना चाहो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं चंदा नहीं इकट्ठा करूंगा, चाहे 1 लाख हो 2 लाख हो, जितना मेरा सामर्थ्य मैं करूँ। देखो सबकी जिम्मेवारी बना, मेरा को भी पड़ी भाई। और दूसरी बात एक बात कहना चाहूँ व्यापारी भाइयों, मैंने कई जगह मीटिंग करी, कपड़ा मार्केट में काफी में तो मीटिंग में 50 आदमी लगती है, लोहा मार्केट में बैठे हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़े आंदोलन में शामिल हैं। कल एक राजा किसी मित्र ने मीटिंग बुलाने की है, एजेंडा बना दिया और कोई आदमी नहीं आया। बड़ी तकलीफ है इस बात की, कोई छोटी तकलीफ में आ जा रहे हैं सारे, तो भाई जगह भी एजेंडा होना और 50-40 आदमी पहुंचो। और मैं एक निवेदन करूंगा कि ब्याह में 1 करोड़ रुपए का मिला दो, कोई काम नहीं आते। एक आप स्कीम बना लो, जो भी भाईचारा आपने बनाना है, हर हफ्ता में 20-30 अपने पड़ोसी में 4 प्यादा करो, फिर देखियो क्या रखा होगा। ब्याह में हम काट दें, मीटर में पहुंचे ना, हमारी जान देना पिछाना होती, जो सरकार बना लो। अरे यह क्रांति आ गई भाई, क्रांति ने रुकना दियो, एक पीछे मुड़ के नहीं देखना भाई, आता हमें बैठने की कोई जरूरत नहीं, सब आगे लाके सब तो बड़ी कुर्बानी दे खातर तैयार है। एक बात आपने विश्वास दिलाऊं तो नहीं करो, ना झुको ना बिको ना डरो, तीनों बात तीनों पार्टी आपके बीच में, और आपका विश्वास है, आपका स्नेह, आपका भरोसा जो मेरे पे करते हो ना, आज ये 300 आदमी सारे करीब बैठी है भाई, ये आज 5 स्टार होटल में कोनिया तुम चेहरे दलील बैठे हैं, चैन का स्टार लगा दे नहीं, बहुत मोटी जो कोनिया नहीं है, इनका दर्द है, इनका टीस है, और इनका विश्वास है हमारे कंप्यूटर में। जब आऊँ भाई तो मेरा अजमेर का निवेदन है, आज समय ज्यादा हो गया, बहुत समय ले लिया। 25 तारीख को 25 अप्रैल को रेलवे फाटक के पास धरना होगा भाई। आज उठा के बता दो कितने आदमी, एक आदमी मंदिर में बैठा जोड़ना बोलिए भाई, आज उठा के एक आदमी 5 की जिम्मेदारी ले लो, सारे 18,000 समाज को सबका काम होगा, ठीक है ना? सबका विचार सुन लिए, और साथी के में स्ट्रक्चर बना था भाई, कोई मौका नहीं चुके, आज उसके विचार भी बढ़ाए थे। 27 तारीख भाई एक अखबार आया, सुखपाल शर्मा जी ने बताया इसका बड़ा योगदान रहा है, जब से एडिटेशन चल रहा है, और होटल में बैठे थे, मैं 2 दिन का धरना में 2 दिन तो भी नहीं छूट देगा था शेराम जी, 2 दिन खोल के मजबूर कर दिया था, हमने तो क्रांतिकारी है भाई, जय बनाने तो विजय वाले
काम करने वाले की जय बुला लो, चाहे विधायक की बुला लो, चाहे कोई शिक्षक की बुला लो भाई, चाहे सीआरएम की बुला लो, चाहे भाटी की बुला लो, जय बोलने तैयार भाई, लेकिन मिशन में जुड़ना पड़ा है भाई। समय भाई 11 से लेके 1 बजे तक 2 घंटे का योगदान है। 2 घंटे आपने योगदान देना पड़ेगा। जितने भी दुकानदार भाई हैं सारे उड़ा दो, हफ्ता में कर लो ना, मैं नौकर नहीं देखती और तेज आज है बड़े सुविधा तेरी सेवा करती होगी। अखबार वाली बात है भाई, कमेटी में अरे 1 बजे तक एक चुनाव है वो सट्टे का और तो चलने नहीं होगा भाई। अशोक जी का सुझाव है, मैंने भी पसंद है संडे का सही है, टाइम मिलेगा भाई। संडे का 30 तारीख का भाई, प्रेस वाले मीडिया वाले मेरे भाई बैठे हैं भाई, 30 तारीख का जो फेर बदल करते हो, प्रिंट मीडिया बैठी है, उनका सबका धन्यवाद है। पूरी प्रमुखता से इन्हें उजागर करते हैं, प्रेस मीडिया का भी, सारे अखबार बड़े बड़े संडे का भाई 10 बजे भाई फिर सुझाव भाई 27 तारीख का फाइनल हुआ, वर्किंग डे में सारा बंद। 27 तारीख को 11 से 1 बजे तक होगा भाई, ठीक है ना। बार डेट ना बदलो, मीडिया बैठी है। 27 अप्रैल को भाई 11 से 1 और भाई फेरा करा दो, सारे ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बटन बंद करी है थोड़ा साइड और इस रास्ते से हमारी शमशान भूमि भी लगती है, बरखंडी महादेव भी लगता है और खाटू श्याम का मंदिर भी। हजारों महिलाओं का आना जाना है और वो वंचित हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 200 साल पुरानी मार्केट, चाहे घंटा का चौक हो, देवीलाल चौक हो, चाहे कपड़ा मार्केट हो, चाहे लोहा मार्केट हो, अनाज मंडी हो, साड़ी मार्केट हो, बैंक रोड हो, सारे लोग प्रभावित हुए। सबका मंदे का दौर हो गया। जो बिक्री 25-25 हज़ार रुपये का होती थी वो चौथाई रही। आज व्यापारियों में इतना क्रोध था, इतना गुस्सा था, चाहे प्रशासन के प्रति हो, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हो, चाहे रेलवे विभाग के खिलाफ पूरा क्रोध था। और आज चेतावनी दी है हमने इस मीटिंग के माध्यम से, या तो चुने हुए प्रतिनिधि हमारी मुख्य धारा में जुड़ जाएं। अब तक व्यापारियों का शोक कानर है, अगर उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जींद प्रशासन हो, चाहे रेलवे विभाग हो, उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। फिर वो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, रेल विभाग की जिम्मेवारी होगी और चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेवारी होगी। आज पूरा व्यापारी एकजुट है, मैं बताना चाहता हूँ, और ये आंदोलन करना चाहता है। और हमने ऐलान किया है सबकी राय से, सबके मशवरे से, 27 अप्रैल को बहुत बड़ा विशाल धरना होगा, जिसमें हमारी महिलाएं मातृशक्ति भी होगी, क्योंकि सारा शहर दुखी है भाई। 2 भागों में इस शहर को बांट दिया, बॉर्डर जैसे हालात पैदा कर दिए, कोई बुजुर्ग नहीं निकल सकता, कोई महिला नहीं निकल सकती। और जो ग्राहक यहाँ को आते थे, राहगीर आते थे, वो भी नाराज है भाई। और जो अंडरपास बनाया है, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो फेलियर अंडरपास है, वो भूत बंगला बनाने का काम किया है। हर रोज चोरी की घटनाएं होती है, हर रोज लूटपाट की घटनाएं होती है, हर रोज वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। एक तकड़ी बारिश आ जाए ना भाई, एक शहर है ना 2 भागा में बैठ दिया, कोई निकल का रास्ता छोटा को नहीं। और मैं निवेदन करूँगा भाई मीडिया से भी, आप प्रमुखता से इसको बात को उठाओ। आपका चौथा स्तंभ है, ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचनी चाहिए, ये आवाज़ रेलवे प्रशासन के। 27 तारीख को एक बार फिर जो है
व्यापारी लामबंद होकर धरना देंगे वहाँ? बिल्कुल लामबंद होंगे और विशाल धरना होगा। हम पूरी तैयारी से बैठेंगे, जितनी भी ट्रेड यूनियन से संपर्क करेंगे, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं उनसे संपर्क करेंगे, और जो हमारे श्याम भगत हैं, श्याम श्रद्धालु हैं, उनसे भी संपर्क करेंगे। और सारी संस्थाओं के फोन आने लग रहे हैं भाई, बोले खाटू श्याम वाले जो श्याम प्रेमी है ना, जब वो पहुँच जाएगा नहीं भाई, और दंगले हो जाएगा, बताना चाहता हूँ। वे हजारों की संख्या में पहुँचेंगे। ये ठेस पहुँची इनकी भावना पे भी। बनखंडी महादेव में जो शिव के भगत हैं उन पर ठेस पहुँची है, और सबसे बड़ी ठेस तो हमारे व्यापारी भाइयों को पहुँची है। दुकान बिकने लग रही है, वे प्लान कर चुके हैं और यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं। अब हम चुप से नहीं बैठेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। सारे व्यापारी सड़कों पे आने के लिए तैयार है। प्रधान जी 11 से 1 बजे तक का जो कार्यक्रम है उसमें दुकानों को सांकेतिक तौर पर बंद रखेंगे, क्या करेंगे? ऐसा है, पहला हमारा कदम है धरने का। इसके लिए कोई भी बड़ा आंदोलन आगामी करना पड़ जाए, हम एक एक पौड़ी चढ़ रहे हैं। पहली हमारी मीटिंग थी, इसमें जोश है, फिर हमारे धरने पर जोश होगा, फिर एक शहर का मिशन बन जाएगा। उसके बाद हम शहर बंद करने की बड़ी ऐलान कर देंगे। प्रशासन को झुका के रहेंगे, जो चुने प्रतिनिधि हैं, जब तक वो हमारे बीच में पक्का आश्वासन और निर्माण कार्य अंडरपास का नहीं शुरू कराने की घोषणा करेंगे, नहीं ग्रांट देने की घोषणा करेंगे, हम किसी सूरत चुप नहीं बैठ सकते। ठीक है जी प्रधान जी, धन्यवाद। कमेटी के बार बार बयान आते हैं, भाई 40 करोड़ की ग्रांट आ गई, कदे कहो पहले 250 करोड़ की ग्रांट आ दी। मैं चेयरमैन से भी कहना चाहता हूँ, 2.5 करोड़ का बजट है भाई, कोई लंबा बजट नहीं। हमारे शहर के लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, डेट कट देते हैं, कोई भी समस्या आती है व्यापारी पर डाल लेते हैं, चंदा चिट्ठा भी हम देते हैं। लेकिन उससे भी निवेदन है, अगर 2.5 करोड़ की ग्रांट अगर वो चेयरमैन हमारे से दिलाएगा, उसका भी स्वागत करेंगे। मैं प्रेस के माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ, व्यापारियों का सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर विधायक की भूमिका रही, हमारे वो ग्रांट दिला दी, सांसद कौशिक की भूमिका रही, हमारे वो ग्रांट दिला दी, हम तन मन धन से उसका स्वागत करेंगे, फूलों से उसकी वर्षा करेंगे। इस तो उनके पाले में गेंद है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराए। अगर 2 साल ला दिए ना, सारा शहर बर्बाद हो जाएगा। पहला काम उनका ये होना चाहिए, सारे काम छोड़ के सबसे पहले बड़े छोटे पुल का निर्माण कराना चाहिए। महावीर कंप्यूटर जी ने जो बात रखी है वो बिल्कुल शहर की जरूरत के हिसाब से रखी है, कोई राजनीति की बात नहीं करी है। ये शहर की मुख्य जरूरत है। इस शहर को जैसे आज से 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, एक पाकिस्तान बना दिया, एक इंडिया, एक बांग्लादेश। ऐसे ही ये चीन के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, फाटक पार को पाकिस्तान बना दिया। तो ये देश जो सरकार है, ये देश सबको जोड़ने की बात करती है, या तो तोड़ने का काम किया गया है। तो इसमें सबसे यही, और जो महिलाओं का अपमान हो गया, महिलाएं कैसे आए, बच्चों का अपमान, बुजुर्गों का अपमान, ये सहन करने लायक नहीं है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी कुछ भी हो जाए, ये बनना चाहिए। हम इस बात में महावीर जी के सारे साथ हैं कि बंसल जी अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं, उन तक यदि आप अपनी मांग अपने डेलीगेशन के माध्यम से आप पहुंचाएं, निश्चित तौर पर इसका समाधान बहुत तीव्रता से होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आप क्यों नहीं उस तरफ? के लिए सारे प्रयास हमारे से किए जा रहे हैं, और आप जो इसी यही माध्यम है, मीडिया के माध्यम से ये बात जाएंगी, सब पहुँचेंगी, तो अपने आप सुनेंगे वो, और बातें पत्र के माध्यम से भी जा रही है। ठीक है, प्रशासन अपना काम पॉजिटिवली कर रहा है, लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। जब काम हमने धरातल पे दिखाई देगा तब माना जाएगा। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, तो हम यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए। आज इस सेठवाड़ी धर्मशाला के अंदर व्यापारियों का, आम जन का जो समूह इकट्ठा हुआ है, वो एक बहुत बड़ी परेशानी को लेकर के इकट्ठा हुआ है। आप सभी लोगों को विदित है कि जो फाटक का बंद किया गया है, वो जो अंडरपास बनाया गया है, वो इतना ऊंचा है, उसमें से आम जन को निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि शमशान घाट में जाने के लिए व्यक्ति को लेके जाना एक बहुत बड़ी आफत का काम है। बारिश आ जाती है तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आम जन की इतनी परेशानी को लेकर के प्रशासन को, सरकार को जगाने के लिए आज व्यापारी भी और आम जन भी इकट्ठा हुआ है। इस सभी समस्याओं का हल करने के लिए एक सांकेतिक धरना दिया गया है 27 अप्रैल को। इस प्रकार के धरने आम जन को क्यों देने पड़े? यदि प्रशासन सतर्क हो,
गवर्नमेंट इसके अंदर पूरा वो करे तो वो सब कुछ आम जन को परेशानी नहीं। क्या आम जन परेशान होकर के जब एजिटेशन करे तभी सरकार इसकी ओर ध्यान दे? क्या रेलवे मंत्रालय को या DRM को इसीलिए बनाया गया है कि वह आम जन की समस्या को ख़त्म करे? अंडरपास बना दिया स्कूटर के लिए, गाड़ी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन दिक्कत जो पैदल चलते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना है। इसके समाधान के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी कोई ऐसा हल निकाले जिससे आम जन परेशान हो। धन्यवाद। आज शहर के व्यापारी और आम नागरिक एक बड़ी कॉमन समस्या के लिए यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। कॉमन समस्या क्या है कि देवीलाल चौक पे जो रेलवे फाटक थी उसको कंप्लीट पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उस फाटक के बंद करने से क्या हुआ कि शहर के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा उस साइड का, एक हिस्सा इस साइड का। व्यापारी का व्यापार यहाँ पे है, उसका रिहाइश जो है वो परली साइड है। अब व्यापारी तो अपनी दुकानों पर जाता है, पीछे से लेडीज़ को आने के लिए पैदल का भी रास्ता, पैदल उसमें कोई निकल नहीं सकता। जो अंडरपास बना है उसकी ड्राइंग भी बड़ी बेकार है, उसमें पानी का, लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है। रात को तो निकलना आम एक मतलब बड़े आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो आज जो ये हमारे महावीर कंप्यूटर जिला प्रधान है, उनकी अगुवाई में हमने एक यहाँ पे मीटिंग की थी और इस मीटिंग के लिए उसी बात के लिए मीटिंग की थी। और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हम 27 तारीख को रेलवे फाटक पे पूरा व्यापारी वर्ग और पूरे आमजन समेत महिलाएं भी, बच्चे भी, हम एक धरना देने जा रहे हैं ताकि हमारे प्रशासन से, सरकार से हमें किसी तरह की कोई राजनीति की कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ये जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे ताकि शहर के लोगों को एक ये सुविधा मिल जाए। इसमें मेन बात हमने एक बात देखी है कि यहाँ पे खाटू जी का मंदिर है, बरखंडी महादेव का मंदिर है, उसके साथ साथ एक शमशान घाट भी है। जब कोई संस्कार के लिए जाता है तो उसके लिए आप सोचिए, अगर वहाँ पे मान लो पानी भरा है, पैदल आदमी उसमें से निकल नहीं सकता। इसी प्रकार लेडीज़ जो है यहाँ पे तांगा चौक तक के लोग, महिलाएं बरखंडी महादेव में और खाटू जी के मंदिर में जाती है, उनका बिल्कुल धार्मिक भावना पे उनकी ठेस पहुँची है, वो मंदिर उसमें नहीं जा सकते। तो हमारी तो यही व्यापार मंडल की, हमारे महावीर जी की एक यही आवाज़ है कि व्यापारी वर्ग इकट्ठा हो ताकि हमारी समस्या से हमारे को निजात मिले, हम इससे शहर सुखी होगी। आपका शुभ नाम सर? मैं ईश्वर गोयल, उप प्रधान, जिला उप प्रधान, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल और प्रधान बाल धर्मार्थ हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, और जो ये व्यापारियों के साथ साथ जो आम जन की समस्या है, खासकर महिलाओं की, जो क्रॉसिंग से जो है ना अंडरपास से जा सकते हैं और ना रेलवे की जो पाइप लगी है ना वहाँ से जा सकते हैं। और सारा शहर जो है जो परचेजिंग करता है विशेषकर आजकल महिलाएं ही करती है। जो पुरुष है वो तो अपने ड्यूटी पे अपनी दुकान पर चला जाता है, और जो बच्चे हैं वे जो स्कूल जाते हैं, कोई बाईसाइकिल जाता है, कोई पैदल जाता है। अगर ना तो वे फाटक से जा सकते हैं तो वो पाइप लगे, और जो अंडरपास उन्होंने बनाया है उसमें मैंने तो कभी कोई पैदल जाता कोई देखा नहीं। हाँ, लेकिन जब जाते पैदल वे स्टेशन के पास से जो रेलवे लाइन है उससे क्रॉस करते हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर तो वहाँ पे ट्रेनें खड़ी रहती है, और जो ट्रेनें खड़ी रहती है तो वो बच्चे जो है क्या सोचते हैं कि ट्रेन खड़ी है, वो ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, जो बहुत खतरनाक है। और बहुत ही जो है कभी कोई भी हादसा हो सकता है इससे। ठीक है, समस्या है, गवर्नमेंट ने कर दिया है, फाटक खत्म करनी है, तो इसका जो समाधान है वो ढूंढना पड़ेगा। असली तो फाटक बंद जब करनी चाहिए, जब तक पहले समाधान निकलता। तो इसका मेन मुख्य समाधान क्या है कि जहाँ पे ये फाटक जो बंद हुई है, इसके दोनों साइड से, जैसे रेलवे स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो फुट ब्रिज बनते हैं, दोनों साइड बने फुट ब्रिज बने और उनके ऊपर शेड लगे फुट ब्रिज के ऊपर। क्योंकि देखो, समस्या का समाधान हम निकालेंगे और विचार करके निकालेंगे, क्योंकि सब बुद्धिजीवी है और व्यापारी वर्ग में विशेषकर। तो हम अपनी ये राय देते हैं कि दोनों साइड फुट ब्रिज बने, और जो बीच में से जो है ना, और अंडर ब्रिज है, अंडर फुट ब्रिज है, इस टाइप से बनेगा, उसकी ज़्यादा ऊंचाई ना हो,
ताकि चढ़ते दफ़ा उतरते दफ़ा वो थकावट महसूस करे। और सिर्फ पैदल वालों के लिए या हर माने ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल वालों के लिए, ना उसमें कोई मोटरसाइकिल, ना कोई कार, ना कोई कुछ नहीं जाएगा। और उसका समाधान क्या है कि 1 फुट का जो है ना सिर्फ वो ब्रेकर बना दो, उससे कोई वही नहीं जाएगा, कोई मोटरसाइकिल वगैरह, स्कूटी वगैरह। तो इसमें साइकिल वाले भी जा सकते हैं, महिलाएं बच्चे ही पैदल निकल सकते हैं। तो ये समाधान ये है। और फिर उनके ऊपर जो है ना शेड होनी चाहिए कि अगर पानी में बारिश में जो है वे उनमें पानी ना भर जाए। तो इसके जो समाधान है वो सिर्फ शेड है। अंडर ब्रिज में जो अंडर फुट ब्रिज बना उसमें भी, जो ऊपर से बना था उसमें भी, और जो ये वाई पे जो बना हुआ है अंडर पास, उसमें पाइप तो लगी हुई है, 2 साल हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो शेड मिलेगी, जितनी शेड लग जाएगी वह पानी भरना बंद हो जाएगा। तो कम से कम अब 2 महीने के बाद बरसात आएगी तो वे जो पाइप लगे हुए हैं उसके ऊपर तो कम से कम जो है ना शेड, ये तो बिल्कुल छोटा सा काम है। अगर एक रेल प्लेट जाए तो 24 घंटे में ठीक कर दे। यहाँ उस रास्ते को तो पता है, रेलवे के पास तो बहुत साधन है, और ये तो कुछ भी नहीं है, तो सारा शहर का है, एक के 2 पार्ट बना रखे हैं। तो जो अंडरपास बना वो उसकी ऊंचाई 7 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए। 7 फुट बहुत है, ताकि आदमी निकलना है, 6 फुट से ज़्यादा आम आदमी होता नहीं। तो 7 फुट में से जो है स्टेप कम बनेंगे, जगह कम रोकेगी। तो और दूसरा जो ये इसकी जो ड्राइंग बनी है ना, जो ये अंडरपास बना है, ये 20 फुट ऊंचाई की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे तो सिर्फ 12 फुट की ऊंचाई बहुत थी। जो 8 फुट का जो डिफरेंस है ना, उसको ख़त्म कर सकते हैं आज भी, ताकि ढलान कम हो, और इतना लंबे की भी जरूरत नहीं थी। अगर सिर्फ 12 फुट का और ये ले लेते ना, तो बहुत थोड़ी जगह पे और बिल्कुल रोड पे जाता। और जो जहाँ पे एंट्री है दोनों साइड वे बहुत ही खतरनाक है। आप किसी भी ट्रैफिक वाले पे या जिसने भी इसकी पढ़ाई कर रखी है तो उस ड्राइंग बनवा के वहाँ देखो लेफ्ट वाला राइट को चल रहा है, राइट वाला लेफ्ट को चल रहा है, वहाँ कोई भी निकलना वो साधन नहीं है। और मैं जो है अपनी तरफ से ये सुझाव देता हूँ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास बोरेवाला, व्यापार हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ।